नमस्कार, मैं हूं प्रज्ञा मिश्रा। आप देख रहे हैं उल्टा चश्मा यूसी। तो नई शिक्षा नीति बहुत लोगों को समझ में नहीं आ रही है। टेंशन की कोई बात नहीं है, मैं आपको समझाऊंगी। लेकिन कुछ भी समझने से पहले ये जान लीजिए कि नई शिक्षा नीति ओवरऑल बहुत सही चीज़ है। नई शिक्षा नीति आपके बच्चों को और आपको किसी तरह की कोई बाउंड्रीज में बांध कर नहीं रखेगी, यानी किसी तरह का कोई बंधन नहीं होगा। बच्चों को शुरू से ही कुछ करने लायक ट्रेनिंग देती है। मैंने जितनी रिसर्च करी है उसमें मुझे कुछ बहुत अच्छी चीज़ें मिली है जो मैं आपसे शेयर करना चाहती हूँ। तो चलिए शुरू से शुरू करते हैं। नई शिक्षा नीति में बदलाव की ज़रूरत क्यों हुई? क्योंकि पुरानी शिक्षा नीति बेहद घटिया और थकी हुई थी। नई शिक्षा नीति विदेशों की पढ़ाई से काफ़ी मेल खाती है। तो ये तो बात हो गई इधर उधर की दाएं बाएं की बातें। उच्च शिक्षा यानी 12वीं के बाद की कॉलेज यूनिवर्सिटी की पढ़ाई नई शिक्षा नीति से कैसे बदल गई, उसके बाद स्कूलिंग कैसे बदल जाएगी, वो भी बताएंगे। नई शिक्षा नीति में हायर एजुकेशन में अब मल्टीपल एग्जिट होगा। नहीं समझे? कोई बात नहीं, मैं समझाती हूँ। इसका मतलब ये है कि मान लीजिए कि किसी ने बीटेक में एडमिशन लिया और 2 सेमेस्टर के बाद उसका मन ऊब गया, वो आगे नहीं कंटिन्यू करना चाहता है। अब आपका लड़का कवि बनना चाहता है या आपकी बेटी हिंदी पढ़ना चाहती है, तो उसका साल खराब नहीं होगा। अब से 1 साल में सर्टिफिकेट मिलेगा और 2 साल पढ़ने पर डिप्लोमा मिलेगा। कोर्स पूरा करने पर डिग्री मिलेगी। बीच में कॉलेज छोड़ने पर दूसरी जगह एडमिशन पर 1 साल कंसिडर किया जाएगा, जो कि पहले नहीं किया जाता था। अब इसे सरकार की पॉलिसी में क्रेडिट ट्रांसफर कहा गया है। आपने कोर्स पूरा नहीं किया, लेकिन जितना भी किया उसका क्रेडिट आपको जरूर मिलेगा। ऐसा पहले नहीं होता था। तो इसका फायदा आपको होगा कि जो पढ़ाई आप पहले कर चुके हैं वो वेस्ट नहीं होगी। तो ग्रेजुएशन में क्या होगा वो भी मैं आपको साफ साफ बिल्कुल आसान भाषा में समझा देती हूँ। 12th के बाद ग्रेजुएशन यानी जहां आप अब तक 3 साल घटते रहे, घिसते रहे। अब नई शिक्षा नीति में 2 तरह के विकल्प होंगे। मतलब अगर आपका लड़का या लड़की नौकरी के लिहाज से पढ़ना चाहता है तो उनके लिए 3 साल का ग्रेजुएशन होगा, और जो रिसर्च में जाना चाहते हैं यानी कि बहुत ज़्यादा बुद्धिमान टाइप के बच्चे हैं तो उनके लिए ग्रेजुएशन 4 साल का होगा। आगे फिर जो पीजी होगा वो 2 साल का होता था, अब 1 साल में ही निपट जाएगा। 4 साल का पीएचडी होगा और एमफिल अब खत्म ही है। तो नई शिक्षा नीति में है मल्टी डिसिप्लिनरी एजुकेशन। अब ये क्या बोला है ये भी मैं समझाती हूँ। मल्टी डिसिप्लिनरी एजुकेशन का मतलब है कि जो मर्जी हो वो पढ़ो, पढ़ने की फुल टू फ्रीडम। साइंस लिए हो तो मैगी बनाना भी पढ़ सकते हो। मतलब मान लीजिए लड़का घरेलू टाइप का है और आपने उसे साइंस साइड में डाल दिया है, तो अब ज़रूरी नहीं कि वो साइंस साइड में हो और फिजिक्स पढ़ना नहीं चाहता हो तो भी वो फिजिक्स ही पढ़े, वो गृह विज्ञान भी पढ़ सकता है। यानी कि फ्रीडम, फुल टू फ्रीडम। भले ही सरकार में बोलने की स्वतंत्रता थोड़ी सी कम हो, लेकिन पढ़ने वाले इन नियमों ने दिल खुश कर दिया है। मतलब अगर कोई फिजिक्स में ग्रेजुएशन कर रहा है और उसकी म्यूजिक में रुचि है तो म्यूजिक भी साथ साथ पढ़ सकता है। मतलब आर्ट्स और साइंस वाला मामला अलग अलग नहीं रखा जाएगा। हालांकि इसमें मेजर और माइनर सब्जेक्ट्स की व्यवस्था की गई होगी। तो उच्च शिक्षा के लिए सिंगल रेगुलेटर बनाया जाएगा। जैसे अभी यूजीसी जैसी कई संस्थाएं हायर एजुकेशन के लिए हैं, अब सबको मिलाकर एक रेगुलेटर बना दिया जाएगा। मेडिकल और लॉ की पढ़ाई के अलावा सभी प्रकार की उच्च शिक्षा यानी हायर एजुकेशन के लिए एक सिंगल रेगुलेटर बॉडी भारतीय उच्च शिक्षा आयोग यानी HECI बनाया जाएगा। तो देश भर की हर यूनिवर्सिटी के लिए शिक्षा के मानक अब एक समान होंगे। यानी कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी हो या स्टेट यूनिवर्सिटी हो या डीम्ड यूनिवर्सिटी हो, सबका स्टैंडर्ड एक समान होगा। फीस भी बराबर तय की जाएगी। रिसर्च प्रोजेक्ट्स की जो फंडिंग के लिए अमेरिका की तर्ज पर नेशनल रिसर्च फाउंडेशन भी बनाया जाएगा, जो काफ़ी कारगर साबित होगा। ऑब्वियस सी बात है, जो साइंस के अलावा आर्ट्स के विषयों में भी रिसर्च प्रोजेक्ट्स को फंड देगा। और तो और विश्व की टॉप यूनिवर्सिटीज को देश में अपने कैंपस खोलने की अनुमति दी जाएगी, जिससे हमारे देश के बच्चों को काफ़ी अच्छा ग्रो करने का मौका मिलेगा। तो अब ये तो बात हो गई हायर एजुकेशन की यानी कि उच्च शिक्षा के बारे में। अब नई शिक्षा नीति के तहत स्कूलों में क्या बदलने वाला है वो भी जानना ज़रूरी है। अब हमारा स्कूली सिस्टम 10+2 है अभी,
यानी 10वीं तक सारे सब्जेक्ट्स और 11वीं में स्ट्रीम तय करनी होती है। नए सिस्टम में 5+3+3+4 बताया गया है, यानी कि इसमें स्कूल के आखिरी 4 साल यानी 9वीं से लेकर 12वीं तक एक समान माना जाएगा, जिसमें सब्जेक्ट्स गहराई से पढ़ाए जाएंगे, लेकिन स्ट्रीम चुनने की ज़रूरत नहीं होगी। मल्टी स्ट्रीम की पढ़ाई होगी। फिजिक्स वाला चाहे तो हिस्ट्री भी पढ़ सकता है, इंग्लिश वाला चाहे तो फिजिक्स भी पढ़ सकता है, बायो वाला चाहे तो, जो मतलब ये हर व्यक्ति के खुद की इंटरेस्ट के ऊपर होगा। अब सबसे बढ़िया बात इसमें यह है कि कक्षा 6 से ही बच्चों को हुनरमंद बनाया जाएगा, उसको वोकेशनल कोर्स पढ़ाए जाएंगे, जिससे बच्चे कोई स्किल सीख सके, उनका स्किल डेवलप कर सके। बाकायदा बच्चों को इसके लिए इंटर्नशिप भी दी जाएगी, जिसमें वो किसी कारपेंटर के यहाँ बढ़ाईगिरी सीख सकते हैं, लॉन्ड्री का काम सीख सकते हैं और ऐसे तमाम काम सीख सकते हैं, जिससे वो अपनी पॉकेट मनी अर्जित कर सके, जैसे कि विदेशों में होता है। तो इन सब से बच्चा पढ़कर हुनरमंद होता रहेगा, जिससे उसे किसी के सामने हाथ कभी नहीं फैलाना पड़ेगा और वो आत्मनिर्भर बनेगा। तो इसके अलावा 6ठी क्लास से ही बच्चों की प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग होगी, कोडिंग सिखाई जाएगी। आप सोच सकते हैं, कोडिंग सिखाया जाना मतलब बच्चे को भविष्य के लिए पूरी तरह से तैयार करना। स्कूलों के सिलेबस में बदलाव किया जाएगा, नए सिरे से पाठ्यक्रम तैयार किए जाएंगे और वो पूरे देश में एक जैसे ही होंगे, जो अभी तक नहीं था। जोर इस पर दिया जाएगा कि कम से कम 5वीं क्लास तक बच्चों को उनकी मातृभाषा या क्षेत्रीय भाषा में पढ़ाया जा सके, जिसमें वो कंफर्टेबल हो। किसी भी विद्यार्थी पर कोई भाषा का दबाव नहीं होगा, उसके ऊपर किसी भाषा को थोपा नहीं जाएगा कि तुम इंग्लिश ही सीखो या फिर तुम यही भाषा सीखो। वो जिसमें कंफर्टेबल होगा वो उस कंफर्टेबल भाषा में सीख सकता है, यानी कि बच्चों को पढ़ाई में काफ़ी आसानी होगी, बोझ नहीं समझेंगे बच्चों पढ़ाई को। अब सभी बच्चे 3, 5 और 8 की स्कूली परीक्षा देंगे। ग्रेड 10 और 12 के लिए बोर्ड परीक्षा जारी रखी जाएगी, जैसे कि होता आया है, लेकिन इन्हें नया स्वरूप दिया जाएगा। वो कैसे? एक नया राष्ट्रीय आकलन केंद्र परख स्थापित किया जाएगा, जिसमें 3 से 6 साल के बच्चों को अलग अलग पाठ्यक्रम तय किया जाएगा, फिर जिसमें उन्हें खेल के तरीकों से सिखाया जाएगा, यानी कि एंटरटेनमेंट के साथ पढ़ाई होगी, जैसा फॉरेन्स में होता है, जहां पर बच्चों को खेल के साथ पढ़ाया जाता है, जिसकी वजह से बच्चे पढ़ाई में इंटरेस्ट लेते हैं, बोर नहीं होते हैं। तो इसके लिए टीचर्स को अलग से ट्रेनिंग दी जाएगी, यानी कि टीचर्स भी हुनर सीखेंगे और बच्चों को सिखाएंगे जो वो सीखेंगे। एंटरटेनमेंट से पढ़ाई कैसे कराई जाती है, ये टीचरों को भी ट्रेनिंग दी जाएगी। अब कक्षा 1 से 3 तक के बच्चों को, यानी 6 से 9 साल के बच्चों को लिखना पढ़ना आ जाए, इस पर खास जोर दिया जाएगा। अब इसके लिए नेशनल मिशन शुरू भी किया जाएगा, उसके बारे में आगे बात करेंगे। अब इस जानकारी वीडियो में इतना ही। अभी के लिए आप क्या राय रखते हैं कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और देश की माताओं, पिताओं और पढ़ाई से जी चुराने वाले बच्चों और पढ़ाकू दोनों बच्चों, आप सभी लोगों के लिए ये इन्फॉर्मेशन बढ़िया है, तो आप ये सारी जो बात है इसको शेयर करिए। बहुत सारी चीज़ है और ये जो नई शिक्षा नीति है ये बहुत बढ़िया है। तो आज के लिए इतना ही। नमस्कार, जय हिंद, बाय बाय।